नौटंकी प्रांगण में बैठे सभी दूर दराज से आए नौटंकी कला के प्रेमी एकातुर बुजुर्ग नौजवान साथी छोटे छोटे बच्चे हमारी माताएं और बहनों विकास खंड होलागढ़ ग्राम सभा नेवादा सर्जन से आए उमेश गुरु जी आप सभी को हमारी पार्टी स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। सबसे पहले अपना परिचय या अपने परिवार का परिचय बता देना। कुछ ही समझता होगा हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है और हमारे परिवार में कौन कौन लोग हैं। बाबू मैं बेलापुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरी माँ थी, माँ तो बहुत पहले खत्म हो गई, माँ का ख्याल एक मेरी बहन है जिसका नाम गीता है। मेरे बाबू जी थे जिनका नाम राम गरीब था। गरीबी बड़ी लाचार होती है बाबू। मैं तो यही सोचता हूँ कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। क्या परमात्मा कौन सा गुनाह किया हो कि सारी दुनिया का गम मेरे झोले में डाल दिए भगवान। घर में मेरी बहुत सयानी थे, बाल की शादी करने के लिए मेरे बाबू थे जमींदार बहादुर साहब के यहाँ से 5,000 रुपया कर दिलाए। किसी न किसी तरीके से 3,000 रुपया तो वापस कर दिए, 2,000 वापस नहीं कर पाए। कुछ दिन बीते, उसके बाद जमींदार साहब हमारी झोपड़ी पर आ गए। झोपड़ी पर आने के बाद वो 20,000 रुपया मांग रहे थे और जब 2,000 है तो 20,000 कहाँ से दे। जिस गरीब के घर में खाने पीना ठिकाना हो बाबू, वो 20,000 कहाँ से दे सकता है। बाबूजी कहे, बाबूजी कर्ज नहीं वापस कर सके। कर्ज न देने का कारण कि जमींदार साहब अपनी बंदूक की गोली लौटे और मेरे बाबूजी को केवल मैं और मेरी बहन गीता मेहनत मजदूरी के सहारे हम लोग अपना पेट पाल रहे थे। और ये हजी से घर में बहन बेटी सयानी हो जाती है, बाबू से नींद नहीं आती है। इसी बिंदापुर में पार्वती भारती उनके बेटे प्रेम कुमार उनके साथ अपनी बहन की शादी की है बाबू। 20,000 रुपया का मांग था। हमने वादा तो कर लिया कि भातिन शादी कर लो, हम 20,000 रुपया आपको दूंगा। लेकिन बाबू गरीबी बड़ी लाचार होती है। शादी हो गई, बहन अपने ससुराल गई। आज 3 साल हो गए शादी हुई, लेकिन दहेज न पाने के कारण मेरी बहन को उनकी सासू मां आने नहीं देती। सोचता हूँ कि एक बहन है और वो भी मेरे घर आ जाए, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, फूटी कौड़ी नहीं है पास में। बहन को बुलाने कैसे जाऊँ, जाऊंगा तो खाली हाथ वापस चला आऊंगा। लेकिन इंसान के जरूरत खराब होते हैं बाबू तो परछाई साथ छोड़ देती है। मेरे 2 दोस्त हैं, हमेशा मिलते जुलते, लेकिन आज एक हफ्ते से न तो अजय न तो अनुराग भैया
कोई मुझसे मिलने नहीं आते। ये सोचते हैं कि रमेश से मिलूंगा तो रमेश मुझसे पैसा मांगेगा। अगर अनुराग यार अजय आजाद को सलाह देते हमें, मेरा भी करता, लेकिन नसीब ही नहीं था। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। अरे भैया क्या लेता हूँ मेरे भैया, जब भी मैं कभी आपसे मिलता था भैया, आपके आँख में आंसू नहीं होता भैया, चेहरे में मुस्कान होता था भैया। पर आखिर आज वजह क्या है भैया, क्या अपने छोटे भाई से नहीं बताओगे भैया? अरे भैया, हाँ भैया। भगवान ने तो कह दिया मुझे कि क्या रमेश, क्या मैं तुझे इस दुनिया में रोने की सिवा कुछ भी नहीं हुई। भगवान के पास मेरे पर अंधेर नहीं है भैया। अजय भैया, हाँ भैया। एक बहन है, बहन की शादी कर दिया दोस्त, लेकिन दहेज न देने के कारण मेरी बहन की विदाई नहीं हो रही है। रात दिन इसी अफसोस में डूबा रहता हूँ कि कहाँ से पैसा लाऊं, कैसे अपनी बहन को अपने घर बुलाऊं, कुछ समझ नहीं आता भैया। अरे मेरे भाई, आप चिंता न करो भैया, हम लोग दोनों भाई हैं ना भैया। मेहनत करके अगर पाए जुटा कर भाई के धूमधाम से शादी करेंगे भैया। अजय भैया, हाँ भैया। सोचता हूँ कि एक बार फिर बहन के ससुराल चलूं, हाँ भैया। देखा जाएगा कि भक्ति विदाई करती है या नहीं करती है। चलो भैया, चलो भैया। भक्ति माँ जरूर विदाई करेंगे भैया। हाँ भैया। भैया कुछ कहते हुए चलो भैया। चलो ठीक है भैया। हाँ भैया। समय का भाव और समय के देखते हुए काम करना चाहिए। आइए थोड़ा बता रहा हूँ एक गरीब परिवार है और उस परिवार में दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। सोचे लड़का को एडमिशन करा देते, वो स्कूल जाता है, लेकिन जब स्कूल से आता है जो लड़की रहती है बात रोती है, इसलिए कि पढ़ने की शौक हर बच्चे को होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी मायने में किसी का दर्जा कम नहीं है बाबू। वो लड़की अपने माँ बाप से कहती है
चाचा जो कि भैया आपके से देखते हुए आपके लिए सोशल किस्म देती हुई और साथ ही में हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भैया भारत कृष्णा वाले जो कि कलाकार के बहुत ही मान प्यार दुलार देते हैं। 21 रुपया आप लिए सोशल दे रहे हैं। एक गरीबी सीन देखते हुए धन्यवाद। Bye.